नोआखाली की बात की जाए तो यह शहर आज के समय बांग्लादेश के दक्षिण में चिटगांव जिले में पड़ता है। जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके अनुसार भारत को मतदान करने का एक हक मिला, जिससे भारत देश के निवासी अपनी नई सरकार चुन सकते थे। इसके बाद सन 1940 में मुस्लिम धर्म के लोगों ने एक अलग पाकिस्तान की मांग की, जिसकी वजह से नोआखाली दंगे की शुरुआत हुई। जब हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच मसले बहुत अधिक सीमा तक बढ़ गए और मुस्लिम धर्म के लोगों ने बार बार नए पाकिस्तान की मांग की, तो उस समय मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों भागों को कैबिनेट में बुलाया गया और दोनों तरफ की बातें सुनकर यह फैसला लिया गया कि ठीक है, एक नया पाकिस्तान बनाया जाएगा। इस बात से जहां मोहम्मद अली जिन्ना अधिक प्रसन्न होते हैं, वहीं दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमति नहीं जताते और कहते हैं कि गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि बंटवारा सिर्फ मेरे लाश से गुजरकर ही होगा। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार के पास बहुत से हिंदू और कुछ मुस्लिम का भी सहयोग था, तो एक अलग पाकिस्तान देने की अर्जी खारिज कर दी गई। इस बात से मोहम्मद अली जिन्ना ने यह तय किया कि अब जो भी हो जाए, चाहे जान पर क्यों न बन जाए, पर हम एक अलग पाकिस्तान लेकर ही रहेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हिंसा होगा। इस हिंदू मुस्लिम हिंसा से बहुत से मुस्लिम और अधिक सीमा में हिंदू मारे गए। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे थे, पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान और लोग मारे गए वह नोआखाली के जिले के थे। 29 अगस्त 1946 ईद उल फितर के दिन नोआखाली में यह अफवाह फैलाई गई कि हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म के लोगों पर आक्रमण कर दिया है, हथियार लेकर मुस्लिम को मारने आ रहे हैं। अब मुस्लिम ने भी हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। नोआखाली में बहुमत ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम की थी, तो हिंदुओं को वहां मारना और खदेड़ना शुरू कर दिया गया था। पर कुछ मुस्लिम परिवार ऐसे भी थे जो हिंदुओं को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, परंतु जो भी हिंदुओं को मदद करता उसे मार गिराया जाता। दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए थे। मौका का फायदा उठाते हुए गुलाम सरवर ने लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया था। कट्टर मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने बाकी मुस्लिम को हिंदुओं के खिलाफ पूरी तरह कर दिया था, क्योंकि वह इस सारे मुद्दे का फायदा उठा करके खुद वह लीडर बनना चाहता था। 8 अक्टूबर 1946 हर हिंदुओं की जिंदगी के लिए सबसे भयानक दिन। आज भी कोई हिंदू इतिहास के उस दिन को याद करता है तो थर थर आ जाता है। 8 अक्टूबर 1946 लक्ष्मी पूजा के दिन बंगाल के गवर्नर फ्रेडरिक बुरोज ने मुसलमानों के साथ मिलकर यह आदेश दिया कि एक दिन के लिए पूरी फौज को छुट्टी दे दी जाए। इस बात का फायदा उठाते हुए पूरे मुस्लिम ने नोआखाली में हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। ऐसा करीब 4 हफ्तों तक चला और यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय कम से कम 15,000 हिंदुओं को मारा गया था। अधिक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और हिंदू को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। हिंदू महिलाओं के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हुए उनके बच्चों और उनके पतियों को उनके सामने मार गिराया। उसके बाद उनके सिंदूर को मिटाकर उन्हें मस्जिद में ले जाकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया था। उस समय कोई भी मुस्लिम यदि हिंदुओं की मदद करने के लिए सामने आता तो उसका सर भी कलम कर दिया जाता था। बच बचाकर कुछ हिंदू वहां से भागकर असम, त्रिपुरा और दूसरे राज्यों में बस गए। यदि इस समय की बात की जाए तो आज भी नोआखाली जिले में 95% मुस्लिम और केवल 4% हिंदू पाए जाते हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय कितने हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया, कितनी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को मारा गया और कितने हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।